घर में दरिद्रता और मनहूसियत लेकर आती है यह 9 चीजें। तुरंत निकाल कर फेंक दें इन्हें अपने घर से, वरना हो जाओगे कंगाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी हुई हर चीजों पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में चीज रखी हुई हो तो घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। लेकिन वही अगर आपका कारोबार भी अच्छा चल रहा है और घर में पैसा भी आता है, लेकिन फिर भी घर में सुख नहीं मिलता है और हमेशा क्लेश का माहौल बना रहता है, पैसा फालतू चीजों में खर्च हो जाता है, हर काम में बाधा आती रहती है, तरक्की के रास्ते बंद हो चुके हैं, तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है। दोस्तों, घर में रखी हर एक चीज सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही होती है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह 9 चीजें जो घर में मनहूसियत लेकर आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। 1. घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में खराब हुई बंद घड़ी पड़ी हुई है तो उसे तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दें। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। बंद घड़ी आपके घर में रहने वाले लोगों को तनाव में डाल देगी और आपके दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। अगर आपके घर में खराब बंद पड़ी हुई घड़ी है तो आपका समय भी उस घड़ी की तरह ही खराब हो जाता है और आपकी किस्मत आपका साथ छोड़ देती है। ऐसे में आपका पीछा नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए अगर आपके घर में भी खराब हुई बंद घड़ियां पड़ी हुई है तो उसे तुरंत ही अपने घर से बाहर कर दें। 2. शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति अपने आप को शीशे में देखकर अपने बारे में काफी कुछ जानता है, लेकिन आपको यह बता दे कि घर में टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। टूटा शीशा घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा प्रभाव भी ला सकता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी शीशा टूटा हुआ है तो उसे घर में भूलकर भी ना रहने दें। उसे जितनी जल्दी हो सके अपने घर से बाहर कर दें। 3. कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर व्यक्ति अपने घरों में नए कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पिछले साल का पुराना कैलेंडर फेंकने की जगह घर में ही कहीं रख देते हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत होता है। इसीलिए पुराने कैलेंडर को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। जैसे ही नया साल आ जाए तो पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत बाहर कर दें। 4. एंटीक चीजें। अगर आपको एंटीक चीजों को लाने का शौक है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह प्राचीन वस्तुएं कई बार अपने पिछले मालिकों को भी हानि पहुंचा चुकी होती है और यह जिस किसी के भी पास होती हैं उसे बर्बाद करके ही छोड़ती हैं। इसलिए किसी भी एंटीक चीजों को अपने घर में लाने से पहले उसका इतिहास और उसके बारे में जरूर जान ले, क्योंकि यह चीज आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी डाल सकती है। 5. महाभारत की तस्वीर। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या फिर चित्र भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह क्लेश बढ़ जाता है और घर में तनाव का माहौल बन जाता है और आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। 6. उलझे हुए खराब तार। वास्तु के अनुसार आपके किसी भी कार्यस्थल या फिर घर के कमरे में अगर तार उलझे हुए पड़े हुए हैं
लैपटॉप, फोन का चार्जर या फिर किसी भी अन्य बिजली के उपकरणों के तारे उलझे हुए पड़े हैं तो उसे तुरंत सही कर लेना चाहिए, अन्यथा इन्हें अपने घर से बाहर कर दें। उलझे हुए तार आपके जीवन को भी उलझा कर रख देंगे। 7. सूखे हुए फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे हुए फूल मृत्यु का संकेत होते हैं, इसलिए घर में कभी भी सूखे हुए फूल नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपने मंदिर में फूल चढ़ाए हैं और वह सूख जाते हैं तो उसे किसी जल में प्रवाहित कर दे। 8. फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या फिर घिसे हुए पुराने कपड़ों पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और यह घर में यूं ही पड़े रहते हैं, जिनका घर में कोई भी कार्य नहीं होता। लेकिन आपको यह नहीं पता कि घर में मौजूद इस तरह के कपड़े नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसकी वजह से आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए आपको इन कपड़ों को अपने घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। 9. मकड़ी के जाले और गंदगी। घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी से आपका सौभाग्य नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा बनाकर रखना चाहिए। घर में लगे हुए मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, वरना आपके अच्छे दिनों को बुरे दिन में बदलते हुए समय नहीं लगेगा। मकड़ी के जाले आपके घर और दुकान में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का कार्य करते हैं। इसलिए अपने घर और दुकान की दीवारों पर मकड़ी के जाले कभी ना लगने दे। 10. टूटी हुई अलमारी। घर में रखी हुई टूटी अलमारी आपकी आर्थिक तंगी का भी कारण बन सकती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि घर में या फिर दुकान में किसी भी तरह की टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ वास्तु में यह बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए। कार्य हो जाने के बाद अगर आप अलमारी को यूं ही खुला छोड़ देते हैं तो आपकी तिजोरी में कभी धन नहीं टिकता। 11. देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की मूर्ति या फिर उनकी तस्वीर जो कि खंडित हो चुकी हो उसे घर में रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसी मूर्तियों से वास्तु दोष भी लग सकता है। इससे आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां श्राप देने का कार्य करती हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की एक से अधिक मूर्तियां रखना वास्तु दोष का कारण बनता है। इसलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति रखनी चाहिए। 12. तस्वीरों की नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीर घर में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, डूबती हुई नाव, जंग में लहराती तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, कैदी हाथी, उदास या फिर रोते हुए लोगों की तस्वीर घर में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीर आपके घर में शोक और उदासी का कारण बनती है। 13. पुरानी डायरी। पुरानी डायरियां जिनका आप उपयोग अब नहीं करते हैं वह पूरी लिखित हो चुकी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी डायरी को घर में रखना आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा पर बुरा प्रभाव डालता है, जिसका असर परिवार के सदस्य और उनकी उन्नति तरक्की पर पड़ता है। इसलिए आपको पुरानी डायरी को घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। 14. खाली कुर्सी। घर में कभी भी स्थायी रूप से एक खाली कुर्सी रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। ऐसा माना गया है कि यह बुरी आत्माओं को घर में आमंत्रित करती है। इसलिए कुर्सी पर जब कोई ना बैठा हो तो उसे खाली ना छोड़े। उस पर कोई ना कोई छोटे या बड़ा कोई भी 15. खराब जंग लगे ताले। घर में पुराने खराब पड़े हुए तालों को जितना हो सके प्रयोग करने से बचे। इसे घर के लिए बहुत अशुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार अच्छा ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है।
जबकि बंद खराब ताला दुर्भाग्य की निशानी होता है, जो आपकी किस्मत के तालों को बंद कर देता है। अगर आपके घर में भी खराब जंग लगे हुए ताले हैं तो उनका इस्तेमाल करना बंद कर दें, वरना आपकी तरक्की और आपके घर की बरकत पर भी ताला लग जाएगा। 16. पुराने अखबार। ज्यादातर लोग अपने घर में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वह अपने तरीके से करते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार घर में रद्दी का ढेर अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाले जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े भी पनपने लगते हैं। एक तरीके से रद्दी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और परेशानियां लेकर आता है। इसलिए पुराने रद्दी को घर में जमा करने की बजाय आपको इन्हें अपने घर से बाहर कर देना चाहिए या तो कबाड़ में बेच देना चाहिए, वरना आपको इसकी वजह से भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। 17. बहता हुआ नल। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में कोई ऐसा नल है जिससे हमेशा पानी टपकता रहता है तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे आपके घर में लगे नल से पानी टपकता है वैसे वैसे धीरे धीरे आपके घर का पैसा भी फालतू कामों में खर्च होता रहता है। इसलिए अगर आपके घर में भी ऐसा नल है जिससे पानी टपकता है तो उसे तुरंत बदल दें। 18. आवाज करने वाले दरवाजे। घर में लगे हुए दरवाजे खुलने या फिर बंद होते समय अगर शोर करते हैं तो इसे वास्तुशास्त्र में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे दरवाजे अगर आवाज करते हैं तो इससे आपके घर के धन पर हानि होती है। इससे आपके हाथ में पैसा तो आएगा लेकिन पानी की तरह टिकेगा नहीं और आपके घर में एक ना एक परेशानी हमेशा लगी रहेगी। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई ऐसा दरवाजा है जो आवाज करता है तो जितना जल्दी हो सके इसे ठीक करा लें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।